हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। 10वें स्कंद के पूर्वार्ध की कथा श्रवण कर रहे हैं। बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। आज 25वें अध्याय 25वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। गोवर्धन धारण गिरिराज धरण की कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि फेसबुक के माध्यम से आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी यही आईडी वहाँ भी है, VKVPS परिवार वृंदावन। वहाँ आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। यह श्लोक मेरे साथ दोहराया कीजिए। हाँ, मैं नहीं कहता, यह महाराज हमारे देवरहा बाबा कहा करते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पंचविंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च कोपशः गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रप्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहि समान्यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गणों को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। अहो श्रीमदमाहात्म्यम गोपानां काननौकशां कृष्णं मर्त्योमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम् यथा दृढ़ै कर्ममयी क्रेतुभिर्नाम मनोनिर्भये विद्यामान् वीक्ष्य किं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम् वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पण्डितमानिनं कृष्णं मर्त्योमुपाश्रित्य गोपां मे चक्रुरप्रियम् येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णोन्नाध्यात्म्य आत्मनां धृणतो धुनतो श्रीमदस्तम्भं पशून्नयत संशयम् अहं चैरावतं नाग मारुय्यानुव्रजे व्रजं मरुद्गणैर्महावीर्यैर्नन्दगोष्ठ जिगांसयोः। ओह, इन जंगली वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने की सच्ची साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों के इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण भगवादी नादान अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर नहीं रोने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड को और हिकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद की ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मृतगणों के साथ आता हूँ। श्री शुकोवाच। इत्यं भगवता ज्ञप्त मेघा निर्मुक्त बंधन आनंद गोकुल मासारै पीडया मासुरोजस विद्योतमाना विद्युद्भि सुनन्तस्तन्यत्नवेः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नन्नां बभ्रसुरजल सरकरः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुञ्च स्वभ्रे स्ववीक्षणस जलौघैः प्लावमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम् अत्स्यासारतिवातेन पशवो जात वेपनाः गोपा गोपाश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकरा टकरा कर
कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल सार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के जपेटों से अब एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा। ग्वाल और ग्वालों ने भी ठंडक के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए और तब वे सबके सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। शिरा सुतांश कायेन वृक्षाध्यासार पीड़ितो विपमान भगवतो पादमूलमुपाययोः कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हस्य देवान्ना कुपितादो भक्तवत्सलो शिलावर्षो निपातेनो हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्र कृतं हरिः अपरियत्युल्बणं सर्वर्षमतीवा तं शिलामयं स्वयागे विहतेस्माभिरिन्द्रो नासाय वर्षति। मूसलाधार वर्षा के सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारी ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभो हम सारे गोकुल में एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि सारी करतूत इंद्र की ही है, उन्होंने क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसलिए वृक्ष का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान को मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए, अतः यह उचित ही है कि सत्वगुण से च्युत दृष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं, इसमें अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। तत्र प्रतिविधम सम्यग् आत्मयोगेन साधये लोकेशो मानिनः मौढ्या धरिष्ये श्रीमदं तम नहि सद्भावयुक्तानां सुराणां हि स्वविस्मयो मत्ते सतां मानभंगं प्रशंस प्रशमायोपकल्पते तस्मान्मक्षरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन स्वयं मे व्रत आयतो। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ, अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है, अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णो क्षत्राकामयो बालको। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिधारी भगवान की जय। अथाह भगवान गोपान हिमबतात व्रजोंकशो अथोपजोषम विशतम गिरिगर्तम सगोधन नत्रासो यह वैकार्यो मध्यस्थाद्रि निपातनिः वातवर्षो भयेनालं तत्राणं विहितं हिव तथा निर्विशुरगर्तं कृष्णश्वास शाश्वत वासित मानसो यथावकाशं सदनाः सब्रजासोपजीविनो। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी पिताजी और ब्रजवासी हो, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा, तुम लोग तनिक भी मत डरो, ये आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बताया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन चक्रों आश्रितों पुरोहितों और वृत्तियों को अपने अपने साथ लेकर शुभीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे हैं। क्षुद्रढ़ व्यथाम सुखापेक्षा तेर्व्रजवासभिः वीक्षमाणो तथा वद्री सप्ताह न चलत पदात् कृष्ण योगानुभावं तम निशाम्य इंद्रोति विस्मितो निस्तंभो वष्ट संकल्प स्वान्मेघांसान्यवारयतो खम व्यभ्रमुदितातित्वं वातवर्षं च दारुणं निशाम्यो परतं गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूखे प्यासे हैं, भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ बुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने को से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, निर्यातों त्यज तत्रासं गोपः स्त्री धनार्भको उपारतं वातवर्षं यदुप्रायाश्च निम्नगः ततस्ते निर्योगोपाः स्वस्वमादाय गोधनं सकटोडोपकरणं श्रीबालस्तव विरासनैः भगवान् अपि तं
शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां तापयामास लीलयो। मेरे प्यारे गोपो, अब तुम लोग निडर हो जाओ, अपनी स्त्रियों गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री चक्रों पर लाद कर धीरे धीरे वे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल ही खेल में गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर स्थापित कर दिया है, रख दिया है। तम प्रेम वेग निवृत्ता व्रजौकशा यथा समीयो परिरंभणा दिवे गोप्यश्च सस्नेह पूजयन मुदा दधियक्षताभिर्युजुषदाशिष। यशोदारोहिणी नंदो रामस्य बालिनां वर कृष्णामालिङ्ग्यो युरो युजुराशिष स्नेह कातर दिवि देव गणासाध्यो सिद्धगन्धर्वचारण तुष्टुवरमुचस्तुष्टा पुष्पवर्षाणि पार्थिव शङ्खदुन्दो वयो नेदुर्दिवि देव प्रणोदितः जगुर्गन्धर्वपतय स्तुम्बरुप्रमगा नृप। ब्रजवासियों का सा हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल और जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलराम ने, श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता शाद्यो सिद्ध गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए वो उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन स्वर्ग में देवता लोग संग आदि नौबत बजाने लगे। तुम्बरु आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे हैं। ततोनुरक्तै पशुपै परिस्त्रितो राजंस गोष्ठ्यं शबलो व्रजद्धरे तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिको गायन्त्यो ईयुर्मुदिता हृदयस्पृशो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनकी बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपनी हृदय को आकर्षित करने वाली, उसमें प्रेम जगाने वाली भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे पंचविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के षड्विंशों अध्याय में, जिसके अंतर्गत नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत और उसके आगे फिर गोलोक धाम का दर्शन और फिर रासलीला की तैयारी हम करेंगे। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।